हेलो स्टूडेंट्स, कल सीटेट की परीक्षा है और ऐसे में ओएमआर सीट भरना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है शुद्ध क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ओएमआर सीट भरने में परीक्षा हॉल में हम बहुत समय बर्बाद कर देते हैं कि सर कैसे भरेंगे, कहाँ पे क्या होगा, कौन चीज़ कहाँ पे भरना है। साथ ही साथ जो ओएमआर सीट का जो पिछला पृष्ठ होता है जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, उसको हम कैसे भरेंगे, यहाँ यदि सेंटर नाम देना है तो कहाँ का देना है, क्या देना है, नाम कैसे लिखेंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको रहना अनिवार्य हो जाता है यदि आप सीटेट परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो क्या होता है ओएमआर सीट पर मुख्य पुस्तिका, भाषा 1 संपूरक प्रश्न पुस्तिका, भाषा 2 संपूरक प्रश्न पुस्तिका, ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पहले हम पेज नंबर 1 जो आप देखेंगे आपके पास जो ओएमआर सीट मिलेगा हॉल में, वो दोनों साइड जो है पेज 1 और पेज 2 होगा। यदि हम बात कर ले पेज 1 की, तो पेज 1 में कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है ओएमआर सीट, वो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए रहेंगे। यहाँ ये भी इंडिकेट किया गया है कि आप केवल नीले या काले जो बॉल पेन है उससे ही गोला करें। कृपया पूरे गोले को गहरे इस तरह से देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कि किस तरह से यदि आप ये 2 गोला करते हैं फिर भी गलत हैं, इस तरह से गोला करते हैं फिर भी गलत हैं, ऐसे आप करते हैं फिर भी गलत हैं, ऐसे करते हैं फिर भी गलत हैं। यदि आप इस तरह से कलर करते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अब तो गोला करना आप समझ गए किस तरह से करना। अब जो आपको रोल नंबर यहाँ दिए रहेंगे वो हर एक बॉक्स में आपका जो रोल नंबर है वहाँ आप डाल देंगे। फिर कहते हैं अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो ध्यान रखेंगे यहाँ कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है, स्मॉल लेटर में बिल्कुल नहीं, या फिर सिग्नेचर आपको नहीं करना है। तो यहाँ कैंडिडेट अपना पूरा नाम जो है वो कैपिटल लेटर में भर देंगे। फिर यहाँ पे है पिता या पति का नाम और बड़े अक्षर में, तो देखिए यहाँ आप कोई भी दे सकते हैं। बेटर होगा कि आप पिता का नाम जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे यहाँ, और वो भी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। इसके बाद है केंद्र का नाम यानी कि सेंटर नेम, जहां आप परीक्षा दे रहे हैं उस सेंटर का क्या नाम। तो देखिए कई सारे लोगों के मन में ये डाउट हो जाता है कि सर यहाँ बहुत कम जगह है और सेंटर नेम तो बहुत बड़ा होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 2 पार्ट इसको आप कर लेंगे छोटा छोटा करके, और ये स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिया गया है। तो आप यहाँ सेंटर नंबर है तो नंबर जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे सीधे हो 1 2 3 करके नंबर डिजिट में हो। लेकिन यहाँ जो कह रहा है देखिए, फिर यहाँ इंडिकेट कर दिया है इन कैपिटल लेटर, और यहाँ जो है आपका बॉक्स भी बड़ा है तो आसानी से आप पूरे का पूरे इसमें सेंटर नेम आप लिख डालेंगे। ठीक है, तो ये तो था ओएमआर सीट पृष्ठ 1 पर फिलअप करने का। देखिए पृष्ठ 2 जो है आपको कैसे भरना है इसके बारे में भी इंस्ट्रक्शन जो है ओएमआर सीट पे ही दिया गया है कि यदि आपका अनुक्रमांक होगा तो ये अनुक्रमांक आपको लिखना है, फिर गोला करना है। फिर मुख्य पुस्तिका, देखिए मुख्य पुस्तिका वो पुस्तिका होती है जिसमें आपका सीडीपी होगा, ठीक है, और ये सभी को होगा, ठीक ना। तो मुख्य पुस्तिका वो हो गया। फिर अब देखेंगे कि आपका जो लैंग्वेज पेपर 1 है, यहाँ दिया गया ना भाषा 1, तो देखिए लैंग्वेज पेपर 1 जिनका हिंदी होगा या फिर जिनका लैंग्वेज पेपर 1 इंग्लिश होगा, उनका तो बुकलेट नंबर जो होगा ना वो वही होगा जो मेन बुकलेट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेन बुकलेट में ही जो आपका लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी होता है तो वही इसमें भी भर देंगे। लेकिन जब आप अलग कोई भाषा रखते हैं, जैसे लैंग्वेज 2 में आपका संस्कृत हो गया, यदि आपका असमी हो गया या फिर गुजराती हो गया, तो उनका क्वेश्चन जो है ना बुकलेट आपको अलग से मिलेंगे। और स्वाभाविक सी बात है जब अलग से आपको कोई क्वेश्चन मिलेंगे बुकलेट, तो उस क्वेश्चन का भी बुकलेट नंबर होगा। तो फिर वहाँ उस बुकलेट का जो कोड होगा ABCD कुछ भी हो XYZ, तो आप वहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे बुकलेट नंबर जो कोड होगा वो डाल देंगे, इसमें भर करके वो कोड को हम कलर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस तरह से ओएमआर सीट होगा। तो अब तो आप समझ गए, वो यहाँ जो है अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है उसमें भरेंगे और बारीकी से एक एक करके हम जहाँ जहाँ है उसको कलर कर लेंगे। फिर मुख्य पुस्तिका जिसमें सीडीपी आपका होगा वो मुख्य पुस्तिका होता है, तो उसको आप इसमें भर लेंगे। ऊपर में यहाँ साइड में कॉर्नर पे दिया होगा रेड या ब्लैक जो है अक्षरों में, उसको भर लेंगे। फिर आप जो यहाँ यदि आपका हिंदी और इंग्लिश है तो वही मेन बुकलेट जो आप जिसमें सीडीपी था, चूँकि उसी में इंग्लिश और हिंदी होगा,
तो वो भर के उसका कोड डाल देंगे। फिर आपको अलग से जो बुकलेट मिलेगा, यदि आपका संस्कृत लैंग्वेज होगा, यदि आपका बंगाली होगा या और जो अदर लैंग्वेज है वो होगा, तो उसका बुकलेट मिल जाएगा और यहाँ पे आप कलर कर लेंगे। अब सवाल आता है कि जो यदि आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस तरह से OMR शीट पर 2 सिंबल देखने को मिल जाएगा। पहला सिंबल देखेंगे जिसमें मैथ साइंस होगा और दूसरा जो आप देखेंगे जिसमें सोशल साइंस होगा। तो ये आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि मेरा मैथ साइंस है या सोशल साइंस। इसको जानने के लिए आप अपना एडमिट कार्ड पे जाएंगे। एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे कि आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट किए, वहाँ दिया होगा। यदि आप मैथ साइंस हैं 6 to 8 में, तो मैथ साइंस को यहाँ हम कलर अवश्य कर लेंगे, तभी जाकर के आप मैथ साइंस का स्टूडेंट कहलागे। अन्यथा यदि आप इसे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुविधा हो जाएगी कि आप मैथ साइंस सेलेक्ट किए हैं या फिर सोशल साइंस किए हैं। तो इसको भी बारीकी से आपको भरना है। उसके बाद आता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो कि आप लैंग्वेज रखे हुए हैं। अब लैंग्वेज 1 यदि कोई हिंदी रखा है तो सिंपली वो यहाँ पे हिंदी को क्या करेंगे, कलर कर लेंगे और वो नंबर 2 में है। अब मान लीजिए कोई जो है लैंग्वेज 2 में वो इंग्लिश रखा है, तो इंग्लिश को यहाँ पे 1 नंबर में कलर कर देंगे। लेकिन लैंग्वेज 2 उनका संस्कृत है, तब क्या करेंगे, तो यदि आपका लैंग्वेज संस्कृत है तो आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे संस्कृत 16 नंबर पे है, तो इसको आपको कलर कर देना है। तो ये तो था जो किस तरह से आपका लैंग्वेज सिलेक्शन किया गया है, उस तरह से आप इसे भर लेंगे। एक चीज़ और भी हम जानकारी दे दें कि जो लोग 1 to 5 में होंगे तो उनको ये CDP हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ होगा, उसके बाद EVS होगा, फिर उसके बाद 91 से यदि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखे हैं तो इसमें कर लेंगे, और लैंग्वेज 2 में जो भी रखे हैं वो आपको 121 से बनाना है। तो ये भी अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सीधे नीचे क्या कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ जो आप देखेंगे तो यहाँ आपको कह रहा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड क्या होता है कि कई सारे लोग, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू है तो इस तरह से साइन कर लेते हैं RA फिर J ऐसे, तो ये रनिंग हैंड नहीं हुआ। वैसे सिग्नेचर वही करना है जो आप एडमिट कार्ड पे जो है वो किए हैं। कुछ भी लिखा हो, रनिंग हैंड क्या है नहीं है उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आखिरकार मेरे एडमिट कार्ड पर किस तरह का सिग्नेचर किया हुआ है, आप उसी तरह का सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका दायित्व हो जाता है कि आप अपने OMR शीट पे आपके रूम में जो इन्विजिलेटर है उससे भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लें। ये भी ध्यान रखेंगे एग्जाम हॉल में कि आप अटेंडेंस ज़रूर बनाएंगे। जो अटेंडेंस बनाने के लिए आता है, यदि वहाँ पे आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आप एब्सेंट हो जाएंगे। वैसे ये इन्विजिलेटर का जिम्मेदारी होता है कि कोई भी कैंडिडेट छूटे नहीं, सबका अटेंडेंस बने। तो ये पूरे का पूरे प्रोसेस था OMR शीट भरने का। निश्चित तौर पर यदि आप ये वीडियो देख लिए होंगे पूरा, तो अब आपको एग्जाम हॉल में जा करके इन्विजिलेटर से आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप बेहिचक जो है अपने दिमाग से उस चीज़ को फॉर्म जो OMR शीट होगा वो भर लेंगे। उम्मीद करते हैं अब इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गया होगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।